हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको पता ही यूपीटीसीटी इंग्लिश को लेकर है। मॉडल पेपर 1 लेकर हम आए हैं और उसका पार्ट 2 हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम कल आपको करा चुके हैं, मॉडल पेपर 1 का ही पार्ट 1। और एक पार्ट में हम 25 क्वेश्चन लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए अपने कॉलेज से ही मैं अपलोड करूँगा। यहीं से मैं आपको बना रहा हूँ अपने कॉलेज से। तो अधिक टाइम किल ना करते हुए, क्योंकि इसके बाद हमारा लेक्चर भी है भाई, तो उस चीज़ को टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए हम ये जल्दी से थोड़ा फास्टली इसको चलेंगे लेकर, और यहाँ पर साथ साथ आपको हिंदी एक्सप्रेशन भी दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कल की वीडियो में हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 26 से चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज नॉट, आपको फिल करना है, वो इज फिल करना है हिज ब्रोदर। तो क्या फिल करना है यहाँ पर आप ही इज नॉट एज वाइज एज हिज ब्रोदर, ठीक है गाइस। देखो, बराबरी की तुलना इक्वलिटी के लिए एज का प्रयोग होता है, इसलिए सही वाक्य ही इज नॉट एज वाइज एज हिज ब्रोदर ये आपका होना है, ठीक है। नेक्स्ट 27, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द वेस्टर्न वेज वर ऑल ए फ्लेम। तो आपने ऑप्शन देख ही लिया। ये ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई मानवीकरण अलंकार, ठीक है। यानी इसमें निर्जीव चीज को किसी सजीव वस्तु की तरह यहाँ पर पेश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार हुआ। देखो, वेज आपको पता है लहरें होती हैं, को जीवित मानव की तरह दर्शाया गया। यहाँ पर जो लहरें हैं, वेजिज हैं, उनको एक जीवित व्यक्ति की तरह दर्शाया गया। तो इसलिए निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना एक क्या है, हमारा पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको, वैसे तो हमने सभी इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि उसमें कुछ ही इजी क्वेश्चन लिए, बाकी हमने इतने अपने आप में एक कंटेंट ऐसा लिया है कि जहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का समूह हो। तो डॉक्टर फोस्टस इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। बहुत ने प्ले पढ़ा है, बहुत अच्छा प्ले है। मैजिक किस प्रकार से अपनी आत्मा को सैटर्न के साथ भेज देता है, सौदा करता है एक बॉन्ड के थ्रू। तो डॉक्टर फोस्टस क्रिस्टोफर मार्लो, यह रेनेसा ड्रामा है, और रेनेसा में जो ड्रामा थे बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये उसकी एक ट्रेजेडी है, बहुत प्रसिद्ध ट्रेजेडी है, ठीक है। वन हु सब्स्टिट्यूशंस, ए लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ यानी कि ऑटोबायोग्राफी। देखो, एक तो होती बायोग्राफी जो कोई दूसरा लिखे, दूसरे द्वारा। जब दूसरे के द्वारा कोई लिखी जाती है, सपोज करो कोई मर गया या कोई जीवित भी है, उसके रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में लिखे, तो वो क्या है, उसकी ऑटोबायोग्राफी। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप खुद स्वयं अपने विषय में बताता है, अपने बारे में लिखता है, तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का अर्थ क्या होता है, अपने आप, स्वयं, ठीक है। देखो, ऑटो स्वयं, बायोग्राफी दूसरे के जीवन की कहानी, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे हैव कंप्लीट द वर्क। तो ये भी आपकी कंप्लीट क्या है, कंप्लीट क्या है, आपकी वर्ब है, इससे सटा हुआ मिला हुआ क्या है, द वर्क है। तो द वर्क आपको लेना है। कोशिश करेंगे भाई आपको आंसर ना दिखे, ये रहा भाई। तो द वर्क सब में चारों में है, ABCD में चारों अल्टरनेटिव में है। अब जहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर आप वोज या वर, ठीक है, वोज वर लेते हैं जहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। यानी कि इसमें वो जिसमें तो है भाई, ये हैज वाला कट गया, ये हैड वाला कट गया, और ये इज वाला कट गया। बचा कौन सा, ये बचा आपका द वर्क
दावर क्या सिंगुलर है तो आपने वोज लिया, अन्यथा वर लेते कंप्लीटेड, और आप इसमें चाहें तो बाय, अगर ऑप्शन में हो तो बाय दैम भी इसमें ले सकते हैं। जो दे का क्या है, दे का आपका ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ तक है वर्ब तो वर्ब तक आपका सही है, कोई बात नहीं, अब फुल स्टॉप। ओके, अब देख, और थर्ड फॉर्म देखो सबके साथ आनी है। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जब ये इसके साथ है, किसके साथ, वोज के साथ आई, तो अब ये थर्ड फॉर्म हो गई। अगर वोज के साथ आई तो अब ये थर्ड फॉर्म है, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे क्या थी, केवल यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, लिसिडस इज ए, ऑप्शन दिया गया अभी एलिजी। ठीक है, एलिजी क्या है, मृत्यु पर लिखा गया शोकगीत है, और लिसिडस मिल्टन ने अपने मित्र की मृत्यु पर लिखा है। ठीक है, 32 एंटोनियम ओ बेनिवोलेंट, एंटोनिम्स अर्थात अपोजिट वर्ब, विलोम शब्द, काइंड, जेनरस, क्रूल, हेल्प। इसका क्या एंटोनिम्स बताना है। ये क्या है आपका क्रूल, निर्दयी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, हेल्पफुल होता है, काइंड, ये काइंड, जेनरस, ये हेल्पफुल, सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं बेनिवोलेंट के। ओके, बेनिवोलेंट दयालु, क्रूल निर्दयी, विलोम। ठीक है, नेक्स्ट 33 चूज करेक्ट इंडेक्ट स्पीच। सी सैड, सब में सी सैड है, ये सेज वाला कट गया, टोल्ड वाला कट गया भाई। सी सैड, कोमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के पास गया तो आपका सी आई दोनों में है, लेकिन विल का क्या होगा, वुड होगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, और यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके पास गया, ये मी के पास गया, क्योंकि आपको मी, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानना है, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 34, मैकबेथ बिलोंग्स टू, भाई ये कॉमेडी है, हिस्ट्री है, ट्रेजिडी है, रोमांस है। ये आपकी क्या है, ये ट्रेजिडी है मैकबेथ। ठीक है, ये आपकी ट्रेजिडी है, और मैकबेथ किसकी, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की एक महान ट्रेजिडी है। 35 चूज करेक्ट प्रपोजिशन। इंसिस्टेड, ही इंसिस्टेड गोइंग देयर, ओन, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ओन आता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। देखो भाई, इंसिस्ट, ओन। सिनोनिम्स ऑफ इन्वोर, अटेम्प्ट, इसका समानार्थी है क्या है, अटेम्प्ट। ठीक है, हिंदी एक्सप्रेशन, कभी इन्वर्स का मतलब प्रयास करना होता है, टेम्प बने प्रयास करना होता है, तो समानार्थी है दोनों। 37 द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, जॉनसन। तो ये आपका भाई किसका है, पोप का, अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा, द रेप ऑफ द लॉक। ये एक मोक ईपिक है, ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं किस तरह का है, ये एक मोक ईपिक पोयम है। ओके, 38 चूज करेक्ट आर्टिकल। भाई कोशिश करेंगे आपको ऑप्शन ना दिखे इस बार। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। सी इज MA इन इंग्लिश, तो यहाँ पर N आएगा, क्योंकि देखो आपको N कहाँ लगाना है, आप देख लो उसको, ए से लेके औ तक, यानी कि ए आ ई ई उ औ री री ए आई ओ औ अंग ओ औ तक, तो 11 वोवेल्स हैं आपके हिंदी के। अगर ये मैच कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में लिख के देख लें। MA, ये ए से स्टार्ट है तो यहाँ पर N आएगा। ठीक है, M सेम कंडीशन है ना, तो NM में। आइडेंटिफाई सेंटेंस, ही विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, यह है आपका फ्यूचर। यहाँ पर विल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। सी ऑप्शन राइट। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे सब आपको लिखने मिलेगा। 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना तो पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, तो क्या होगा वो, इटरेट, अनपढ़, ओके, अशिक्षित। माई लास्ट डिसीज इज रिटन बाय टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ, ये ब्राउनिंग, ठीक है, ब्राउनिंग द्वारा इसको लिखा गया, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रसिद्ध एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे किसका एग्जाम्पल है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है, क्या, माई लास्ट डिसीज, ठीक है। एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, इसका अर्थ क्या होता है, पारदर्शी, क्लियर, क्लीन, ब्राइट, ये सब चमकदार, पारदर्शी, इनका सब का अर्थात इसके सिनोनिम्स हैं। ओब्क्यू, ये आपका इसका क्या है, एंटोनिम्स होगा। एप, जिसमें आप दूसरे स्थान पर झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी कि अपारदर्शी इसका अर्थ होता है। देखो, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और एब्क्यूज, अपारदर्शी, विलोम, ये इसका होगा, ठीक है। 43 चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग, सी हार्डली गोज आउट, अच्छा भाई, ठीक है, तो ऑप्शन आपको नहीं दिखा, तो सी आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, पहले आप टेंस लेंगे, टेंस क्या लेंगे, गोज है तो क्या लेंगे आप, सिंगुलर है तो डज लेंगे, डज आपने लिया। इधर नोट है, नोट नहीं है तो आप क्या लेंगे, नोट लेंगे। डजंट सी, ऑप्शन बी राइट होगा, डजंट सी, यानी कि जो भी टेंस है उसकी आपको टेंस की वर्ब लेनी है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपको फिर से वही लेना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके। अगर इधर नेगेटिव नहीं है तो इसमें नेगेटिव नहीं है तो आप इधर नेगेटिव करना है, इधर नेगेटिव है तो इधर आपको पॉजिटिव करना है। ओहो, देखो भाई, एक मिस्टेक होगी इससे, हमने भी इसको ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को, चलो तो बता रहे, इसमें नेगेटिव नहीं होगा, केवल पहला ही ऑप्शन इसमें होगा, केवल क्या होगा, केवल डज होगा, डज सी, ये पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये डज सी होगा, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, केवल ये पहले वाला ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, ठीक है, ये जहाँ पर भी होंगे वो आपका नेगेटिव, ये सेमी नेगेटिव होता है, ठीक है, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, ये आपका सेमी नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव है, अगर ये इधर नेगेटिव है तो इधर आपको पॉजिटिव करना है, इधर पॉजिटिव है तो इधर आपको नेगेटिव करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव बना, डज सी, पहला ऑप्शन राइट होगा, इसलिए पॉजिटिव टैग आएगा डज सी। टिंटन एबे इज रिलेटेड टू, किससे भाई, सभी जानते हैं, विलियम साहब से, विलियम वर्ड्सवर्थ, टिंटन एबे, और ये एक रोमांटिक पोइट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। ईडियम, एट 6 and 7, 6 and 7 इन कन्फ्यूजन, यानी कि डेलीमा में आप कोई काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप किसी चीज़ पे फिक्स नहीं हो कि अब क्या हो सकता है, ठीक है, पूरी तरह गड़बड़ अव्यवस्था में होना। करेक्ट स्पेलिंग, ओहो भाई दिख गया था आपको। ओकेजन, OCCASION, उत्सव, और यूपीटीएचटी में बार बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, वेटिंग फॉर गोडेट इज रिटन बाय, किसने लिखा भाई, ये लिखा बैकेट ने इसको लिखा, ओके। नेक्स्ट, सैमुअल बेकेट, और ये एक ड्रामा है। नेक्स्ट है हमारा 48, आइडेंटिफाई सेंटेंस टाइप, वुड दैट आई वर यंग अगेन,
कैसे भाई आपको ये असेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ओपिटिव है? बताएं। ये आपका क्या है? ओपिटिव है, इच्छा सूचक। क्या है? आपका इच्छा सूचक वाक्य है। एक्सप्रेशन इच्छा काम प्रकट करना ओपिटिव सेंटेंस होता है। जहाँ पर इच्छा और कामना प्रकट की जाए वो आपका ओपिटिव सेंटेंस है। 49 एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, किसने लिखी से? पोएट कौन है? ब्लैक एंड ग्रे। हाँ, ग्रे वाइस के पोएट हैं। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये ग्रे साहब ने लिखी। थॉमस ग्रे प्रसिद्ध एलिजी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। 50 सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड, क्लीवर, होनेस्ट, से। ये आपका कैंडिड का अर्थ क्या होता है? बताएं। ईमानदार। और उसका सिनोनिम्स क्या हुआ? आपका ऑनेस्ट। तो यहाँ पर हमने अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो में दिया, सही आप आगे देते रहेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।